ऐसी की जा रही है कि हो सकता है दिशा निर्देश दे दिए जाए मंगलवार से जो बाकी दुकानें नहीं खोली हैं वो खुल जाए। हालांकि ऐसी अभी तक औपचारिक ऐलान सरकार ने नहीं किया, लेकिन एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि लगातार सरकार पर दबाव हो या फिर इसकी मांगे हैं वो इस वर्ग के लोग करते नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जमशेदपुर से अनियमृता हमारे साथ जुड़ गई है। अनियमृता, अब उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अगले मंगलवार से सभी दुकान या फिर प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत मिल जाए। क्या लग रहे हैं, जो हालात बने हुए उसको देखते हुए सरकार क्या निर्णय लेगी? देखिए अमिता, भी सरकार ने औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ 11 पे खबर आई है और अन्य मीडिया के माध्यमों से भी ये खबर मिल रही है कि ऐसी संभावनाएं बन सकती है। आप देखिए अमिता, इस वक्त हम जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के कैंपस में खड़े हैं। ये जगह जो है छात्राओं से गुलजार रहता था। आज देखिए कितनी शांति है। तो धीरे धीरे लाइफ जो है पटरी पे लाने की कोशिश कर रही है सरकार की। लोग धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में आए तो कई सारी चीज़ें जो है अनलॉक हुई हैं। अब जूता और कपड़े की दुकान खुलती हैं कि नहीं इसका पता तो अभी नहीं है और औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं शहर में। हमारे साथ जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल और सेवानिवृत्त वीसी कोल्हान शुक्ला मोहंती मौजूद है। अमिता, उनसे हम बात करते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। मैडम, अभी ये जो सूचना आ रही है कि खुल सकता है जूता और कपड़े की दुकान, कई लोग कहते हैं कि जब सब चीज़ें खुल रही हैं तो ये क्यों नहीं? आपके हिसाब से क्या आपको जानकारी है और क्या होना चाहिए इस माहौल में जब अभी भी कोरोना है? अभी तो हम सबसे पहले कह रहे हैं घर में रहो, सुरक्षित रहो। उसके बाद हम ये अगर सब कुछ खुल रहा है, हम बाहर भी जा रहे हैं और ज़रूरत भी है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सबसे ज़रूरत, अभी एक हमारी छात्रा को बेबी हुआ तो उसने कहा कि मैडम सबसे मुश्किल है कि उसको हम कपड़ा कहाँ से पहनाएं, कहाँ से कपड़ा लाएं। पुराना कपड़ा, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है 20 साल से, तो पुराना कपड़ा कहाँ से लाएं। तो समस्याएं हैं, उसका समाधान करना होगा। खुलना चाहिए, लेकिन किस तरह से खुले और क्या इसका गाइडलाइन होगा, और गाइडलाइन को पालन करना बहुत ज़रूरी होगा, इसको देखना होगा। दूसरे, जूता जैसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपके गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट को ट्राई करना पड़ेगा, वो रूम में जाके ट्राई करना है, वो आदमी उसको पहनाएगा जूता। तो इसमें आप एकदम डायरेक्ट उसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। ये आपको पता नहीं है कि जो आपके पास खरीदारी करने आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन है, क्या है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन बनाए ताकि उस हिसाब से हम दुकानों को खोलें, ताकि सुरक्षा भी रहे और हमारा काम भी चल जाए। और देखिए अमिता, कितनी महत्वपूर्ण बात मैम ने बताई कि जो ट्रायल होता है, ट्रायल रूम में ट्राई करते हैं, इसका कैसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये वो क्षण है जो आपके संक्रमण को आप तक पहुंचा सकता है। जूता भी लोग ट्राई करेंगे तो पहनते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैम ने बताई है अमिता। तो ऐसे में ये बहुत देखना लाजिमी होगा कि सरकार किस तरह के गाइडलाइन के साथ इसको बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। अनियमृता, देखना होगा कि सरकार औपचारिक रूप से कब ऐलान करती है। उम्मीदें तो की जा रही है कि मंगलवार से दुकानें या फिर जो प्रतिष्ठान है वो खुल जाएंगे, लेकिन इंतजार तो फैसले का हम सभी को करना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।